everyone, we all welcome you in India's best learning platform Upcoming IAS, and today we are going to discuss about the previous year question of environment. As students, as we all know कि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रिवीजन की सीरीज चल रही है जिसमें अभी तक हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो कवर किए हैं. सो आज हम एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने जाएंगे. क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि आफ्टर 2 to 3 डेज़ हम प्रीलिम्स 2023 के लिए ही एक और न्यू सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों को पता लगे कि प्रीलिम्स 2023 में कैसे अपने मार्क्स को बूस्टअप करना है, कैसे हम प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं, कैसे हम उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं जो हमें क्वेश्चंस आते नहीं हैं, जो हमने कभी भी करंट अफेयर्स में वो पढ़े नहीं या फिर हमें वो याद नहीं आ रहे. सो उन क्वेश्चंस को भी कैसे टच करना है जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं आते, उन सब की ही टेक्निक्स जो है वो आपको यहाँ पे इन सीरीज में सिखाई जा रही है. सो इसीलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. सो मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड. सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज जो है वो बर्ड नहीं है. अब स्टूडेंट्स देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस वो होते हैं जो आप कितना भी पढ़ के जाओगे ना, आप कभी भी करेक्ट कर ही नहीं पाओगे. और ऐसे क्वेश्चंस जो है वो फ्रीक्वेंटली अब यूपीएससी पूछता है. कभी वो पूछ लेगा कि बर्ड्स कौन सी है इसमें से, कभी वो पूछेगा फिश कौन सी है. तो आप कितनी ही स्पीशीज जो है ना उन्हें याद रखोगे, क्योंकि उसके फिर डिटेल्स भी आपको कुछ पता होनी चाहिए. सो आप कितनी ही स्पीशीज ऐसे अपने माइंड में ध्यान रख लोगे. बट जैसे जो हम टेक्निक आपको बता रहे हैं ना, उसके थ्रू हो सकता है कि उस क्वेश्चन के बारे में आपको ना पता हो, तब भी आप उसे सॉल्व कर लो. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, उसने बोला है कि कौन सी इसमें से बर्ड्स नहीं है. इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो उसमें से इनकरेक्ट होगा. ओके, सो आपको नहीं पता कि इनमें से कौन सी बर्ड है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ पर भी मासीर वर्ड आपको दिख जाए या मत्स्य रिलेटेड वर्ड आपको दिख जाए, वहाँ पे आप समझ जाना कि वो फिशेस से रिलेटेड बात हो रही है. क्योंकि स्टूडेंट्स अभी जो इससे पहले वाली वीडियोस हमने अपलोड करी है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में बात करी है, उसमें भी हमने एक पीएम मत्स्य संपदा योजना की बात करी जो फिशरीज से रिलेटेड थी. तो इसीलिए मैं आपको हिंट देना चाह रही हूँ कि अगर कहीं पे माशीर वर्ड है, कहीं पे मत्स्य वर्ड है, तो आप समझ जाना कि ये क्या है, ये फिशेस की बात हो रही है. और जैसे ही आप इस ट्रिक को ध्यान में रखेंगे कि हाँ यार, मैम ने बताया था कि अगर माशीर वर्ड या इससे रिलेटेड कोई भी मिलता जुलता वर्ड जिसकी प्रोनाउंसिएशन इसकी तरह सेम है, उसको आप फिशेस मानेंगे कि ये फिशेस की स्पीशीज़ है, तो उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करेक्ट या इनकरेक्ट कर देंगे. सो इसीलिए यहाँ पे जो इसका आंसर है वो ए हो जाता है, क्योंकि जो गोल्डन माशीर है वो एक बर्ड नहीं है, वो फिश है. ओके, और अब क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, पिछले साल आया हुआ है, इसलिए अब इसके में हम डेप्थ नॉलेज लेंगे और इसमें से हम 2 स्पीशीज़ के बारे में जानेंगे. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द गोल्डन माशीर. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फिश की स्पीशीज़ है और इसे गोल्डन माशीर या फिर हिमालयन माशीर भी बोला जाता है, और ज़्यादातर किस एरिया में मिलती है, हिमालयन रीजन में मिलेगी और बेसिकली रिवर में मिलेंगी, मीन्स वाटर में मिलेंगी. या तो लेक्स में मिल जाएंगी या आपको रिवर्स में देखने को मिलेंगी या स्ट्रीम्स में देखने को मिलेंगी, लेकिन कहाँ पे मिलेगी, मीन्स वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको देखने को मिलेगी. और अगर हम इसके नेटिव की बात करें कि इसकी नेटिविटी कहाँ है, ये किस जगह पे आपको देखने के लिए मिलती है, मीन्स कहाँ पे पाई जाती है. ओके, तो ये जो इंडस रिवर है उसमें, ब्रह्मपुत्रा रिवर और जो गंगा रिवर है उनके बेसिन्स में आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगी, और यही इसकी जो नेटिव एरिया है. लेकिन इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ अवेलेबल होने के बाद और इसका जो नेटिव है वो रिवर्स में होने के बाद भी जो इसकी 50% हैबिटेट है वो लॉस हो चुकी है ड्यू टू द एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन. क्यों ऐसा हुआ है भाई? स्पीशीज़ का ऐसा तो नहीं कि शुरू से ही ये जो स्पीशीज़ है वो कम नंबर में प्रेजेंट थी, ऐसा तो नहीं है, अब जाके ये एंडेंजर्ड हुई है. सो रीज़न इसका कहाँ है? कहीं ना कहीं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ही इसका रीज़न है बिहाइंड इट्स डिग्रेडेशन. क्योंकि 50% जो इसकी स्पीशीज़ है वो लॉस हो चुकी है. क्यों? क्योंकि जहाँ पे जिन स्पीशीज़ में ये रहती थी, जिन हैबिटेट में ये स्पीशीज़ रहती थी, कहाँ पे रहती थी, मैंने आपको बताया हिमालयन रीजन में रहती थी, और ज़्यादातर इन जो ये रिवर्स है इनके बेसिन्स में देखने को आपको मिलती थी. अब इनके बेसिन्स को ही हम इतना ज़्यादा डिटोरिएट करते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा पोल्यूट करते जा रहे हैं. सो डेफिनेटली ये तो हैम्पर होंगे ही. मीन्स जिस जगह पे रहती थी, जो इनकी हैबिटेशन था, जो इनका घर था, उस जगह को ही काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है. और इनके हैबिटेशन लॉस होने की वजह से, इनके हैबिटेशन में डिग्रेडेशन आने की वजह से जो इनकी स्पीशीज़ हैं उनमें 50% लॉस देखा गया है. क्योंकि अभी वहाँ से कहीं और जाके शिफ्ट होंगी तो उस एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा जल्दी ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगी.
उस एनवायरनमेंट को अडाप्ट नहीं कर पाएंगी, तो इसीलिए ही डेफिनेटली ये बात तो तय है कि स्पीशीज़ का डिग्रेडेशन होना पक्का है। लेकिन जो स्पीशीज़ अपने ही नेटिव एरियाज़ में रहेंगी, फिर वो एनवायरनमेंट पोल्यूशन की वजह से, डिग्रेडेशन की वजह से वो अपने आप ही हैम्पर हो जाएंगी। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये इतने ज़्यादा एरियाज़ में पाई जाती है। और मैं आपको बता दूँ कि ये काफ़ी सारे स्टेट्स की स्टेट फिश भी है। कौन से स्टेट की ये स्टेट फिश है? अरुणाचल की, हिमाचल की, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जो जम्मू एंड कश्मीर है, दोनों यूटीज़, इन पांचों की ये क्या है, स्टेट फिश भी है। मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में पाई जाती है। फिर भी ये 50% बची है। ये स्टूडेंट्स, ये जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 50% बची है। सो इसलिए इन्हें कंजर्व करना भी अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। और इस माशीर के बारे में बात करें, सो ये ओमनीवोरस स्पीशीज़ है। और अगर हम इसकी रफली ट्रांसलेशन देखें, सो माही का मतलब होता है फिश एंड शीर का मतलब होता है टाइगर। सो ये सभी फिशेस के अमंग टाइगर है, टाइगर अमंग द फिश है। और आप इस इमेज में देख भी सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिश है, इसलिए इसे टाइगर अमंग द फिश बोला जा रहा है। और क्योंकि ये इतनी ज़्यादा लार्ज फिश है, इसीलिए ये सभी जो बाकी स्पोर्ट्स फिश है उनमें टफेस्ट मानी जाती है, टफेस्ट पाई जाती है सभी फ्रेश वाटर्स में। ओके, और आपको पता ही है कि जो फिशेज होती हैं ये जनरली जब मानसून के टाइम में इनकी जो स्पीशीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसी टाइम में इनकी जो ब्रीडिंग्स होती है। इसलिए बोला जा रहा है कि फ्लड्स वगैरह के टाइम में इनकी जो स्पीशीज़ है उनके नंबर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो ये हमने गोल्डन माशीर के बारे में बात कर ली। अब हम इसमें एक और स्पीशी कवर करेंगे विच इज़ अबाउट द इंडियन नाइट जार, जो कि एक बर्ड है। ओके, सो अब यहाँ से आप ध्यान रखना, अब अगर प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपने हमारे साथ कवर किया था। और इंडियन नाइट जार क्या है, ये एक बर्ड है और गोल्डन माशीर एक फिश है। ओके, सो अब हम इंडियन नाइट जार के बारे में जाने तो ये नॉक्टर्नल बर्ड्स में से एक है जिसका मीडियम साइज होता है। एंड दिस बर्ड हैव लॉन्ग विंग्स, शॉर्ट लेग्स एंड वेरी शॉर्ट बिल्स, जो कि आप इस इमेज में देख भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेग्स हैं लेकिन विंग्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और अगर इस स्पीशी का जो इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से ये 28 मई को एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो उसके दो फीचर्स हैं कि ये गोट सकर होती है एंड ये बग ईटर होती है। मीन्स इसका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है वो क्या है, इंसेक्ट्स है। इसीलिए इसे बग ईटर्स बोला जाता है। एंड गोट सकर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये गोट्स में से मिल्क जो है उसे सक करती है, इसीलिए इसे गोट सकर बोला जाता है। ओके, सो इन दो फीचर्स को आप ध्यान रखना तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे इंडियन नाइट जार के बारे में बात हो रही है जो कि एक बर्ड है। और अगर हम इसके स्पीशीज़ के बारे में बात करें कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, सो ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे एंडेमिक है, एक्सेप्ट सम पोर्शन ऑफ एंटार्क्टिका एंड सर्टेन आइलैंड्स ग्रुप। तो एंटार्क्टिका वाले पोर्शन में नहीं मिलेगी और कहाँ पे नहीं मिलेगी, कुछ आइलैंड्स ग्रुप में नहीं मिलेगी, जैसे सेशल्स वगैरह जो आइलैंड्स है उसमें नहीं मिलेगी। उसके अलावा ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपको देखने को आराम से मिल जाएगी। एंड स्टूडेंट्स, काफ़ी बार ये जो इंडियन नाइट जार बर्ड है ये रोड्स पे भी देखी गई है। जब व्हीकल्स में से इन पे लाइट पड़ती है तो जिनकी आइज़ का कलर है वो रेड हो जाता है। इस फीचर से भी आप इस बर्ड के बारे में ध्यान रख सकते हैं। एंड अगर हम वहीं इसकी आवाज़ की बात करें कि कैसे साउंड करती है, तो एक क्लिक की आवाज़ जैसी होती है ना, वैसी ये साउंड करती है। एंड रेड कलर की इसकी आइज़ हो जाती है व्हेन दे आर स्पॉटेड इन द स्पॉटलाइट ऑफ अ व्हीकल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का सेशन। हमने 2 स्पीशीज़ के बारे में कवर किया। आप इन्हें अच्छे से बार बार पढ़ना, रिवाइज करके जाना एग्जाम से पहले। थैंक यू सो मच and do share it with your friends.